हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित गणित सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने अगले वीडियो में 3.3 के 3.1 के प्रश्न संख्या पहले प्रश्न को हमने यहाँ पर हल कर चुके थे। अब प्रश्न संख्या किसको हल करेंगे? पहले के दूसरे को हल करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत ही सरल तरीके से हम लोग आज इसको हल कर देंगे। ठीक, तो चलिए प्रश्न क्या कहता है उस पर हम चलते हैं ना। तो ध्यान से देखिए आप, तो देखिए क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। 5 पेंसिल, ठीक, और क्या दिया है, तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है? 50 रुपये। ठीक, तो 5 पेंसिल और 7 कलम उसने खरीदा और कुल मूल्य कितना हुआ? 50 रुपया। ठीक, फिर आगे क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46। ठीक, तो क्या पूछता है यहाँ, देखिए क्या कहता है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है ना। ज्ञात करने का मतलब ये क्या होता है, आपको बताना है एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, ये आपको क्या करना है? बताना है। ध्यान से समझिएगा तो इस प्रश्न को। तो जब भी अगर ऐसा कहीं ज्ञात करने के लिए आपको दो देता है तो आप तुरंत जो ज्ञात करने के लिए दिए उसी को आप मान लेंगे। ठीक, एक्स वाई मानिए, आपका मन चाहे ए भी मानिए, चाहे जो भी मान सकते हैं आपका मन। ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। ठीक, हल। तो ज्ञात क्या कहता है? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने क्या कहता है? तो यही मानेंगे। पहले पेंसिल दिया है तो पहले पेंसिल, बाद में कलम है तो बाद में कलम को मानेंगे। ठीक, तो मानेंगे एक, यहाँ लिखेंगे हल में माना ना, माना एक पेंसिल का मूल्य x है। ठीक, x है, और एक कलम का मूल्य y है। ठीक ना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, जो कहता है मानने के लिए वही हमने माना, जो ज्ञात करने को कहता है वही हम लोग मानेंगे। तो मान लिया यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक, तो आप हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। तो आगे क्या देखेंगे, एकदम ध्यान समझिएगा। तो दिया क्या है? 5 पेंसिल ना, तो 5 और पेंसिल क्या है? x, और क्या है? 7 कलम, तो क्या है? 7 कलम क्या है? y। ठीक, इसका कुल मूल्य मतलब जोड़कर बताना है, जोड़कर कितना दिया है? 50 रुपये। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, जबकि 7 कलम 7 पेंसिल ना, तो 7 क्या? पेंसिल, पेंसिल का मतलब है x, और फिर आगे क्या कहता है? 5 कलम, तो 5 और कलम का मतलब है y। तो इन दोनों का कुल मूल्य जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ पे दिया है 46 रुपये। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ से। तो इसको ग्राफ विधि हल करना, किसको? ग्राफ विधि से हल करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, उतार लेंगे। 5x प्लस का 7y बराबर का 50। ठीक, तो देखिए आगे, एक बार x बराबर क्या लेंगे? ऐसा मान लीजिए, x का ऐसा मान लीजिए जो 7 से कट जाए, तो हम यहाँ पर लेंगे x बराबर 3 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5 है और x कितना यहाँ पर लिया हमने? 3 लिया। ठीक, और प्लस ये 7 है और y बराबर का 50। तो 5 तिहाई कितना होता है? 15 प्लस का 7y बराबर का 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 7y ये है 50 बराबर का, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा 15। तो 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो होगा 35, और 7 से हम काटेंगे 35 को, होगा 7 पचे 35। तो x बराबर कितना मिला? y बराबर कितना मिला यहाँ पर? 7। ठीक, और 7 से काटे ना, 7 पचे 35। यहाँ पर हमने ये क्या मिला?
y का मान मिला तो यहाँ से देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, एक बार अब इसका मान दिए, अब y का भी मान रख के चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y बराबर y बराबर 5 रखने पर, ठीक, y बराबर 5 रख लीजिए, ये आपका मान है, 5 रखिए, 7 रखिए, चाहे जो रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे हम y बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे ना। तो y का मान 5 रखने पर, ठीक। तो इसी समीकरण में रखेंगे, 5 है, x है, प्लस का 7 है, y का मान क्या रखा, 5 रखा, बराबर का 50 है, ठीक। तो आगे देखेंगे 5x प्लस का 7, 25 कितना होता है, 35, बराबर का 50। तो आगे लिखेंगे 5x बराबर का 50, इधर होगा माइनस का होगा 35, तो x बराबर कितना होगा, 50 में से 35 घटाएंगे तो होगा 15, और एक गुणा में है तो इधर आएगा भाग में 5, 5 से काटेंगे होगा x बराबर 5 तिहाई 15, ठीक। तो x का मान कितना निकला, 3 निकल गया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 कहाँ पर है, यहाँ पर उतारिए पहली से, 7x प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक। तो यहाँ पर भी रख लीजिए कोई भी मान एक, तो x बराबर हम लिखते हैं, x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो रखेंगे x जहाँ है वहाँ पर 3 रखेंगे, प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक। तो 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है, प्लस का 5y बराबर का 46, ठीक। तो चलिए आगे ध्यान से देखिएगा कितना होगा, ये है 5y बराबर का कितना है 46, ये प्लस है, इधर आएगा होगा माइनस का 21 होगा। तो 5y 46 में से 21 घटा दो, 6 में से 1 गया 5 होगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, तो 5 काटेंगे, 5 25 कितना होता है 25, तो y का मान कितना मिला, 5 मिला, ठीक। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे, अब x बराबर हमने रखा, अब y बराबर रखेंगे, ठीक। तो y बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, y बराबर 5 रखेंगे, ठीक। तो y बराबर 5 रखने पर, ठीक। तो जहां पर y है समीकरण 2 पर, वहां पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे ना। तो ध्यान से देखिए कितना होगा, ये क्या है समीकरण, 7x प्लस का 5y, ठीक, बराबर का कितना है 46। तो 7x प्लस का 5y, तो y का मान कितना रख रहे हैं यहाँ पर, 5, तो रखेंगे 5 बराबर का 46। तो 7x प्लस का 5 25 बराबर का 46। तो आगे देखेंगे 7x बराबर का 46, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा। तो देखेंगे आगे क्या होगा, 7x घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1 होता है, और 4 में 2 गए 2 होता है, 7 से काटेंगे 21 को, 7 त्रिक 21 होता है, ठीक। यहाँ पर मिल गया, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। तो आगे चलते हैं हम इसको ना, तो ध्यान से देखिए, नहीं छोड़िए, यहीं पर हम जगह हैं, यहीं पकड़ देते हैं इसका ग्राफ। तो ध्यान समझिएगा ना, तो ग्राफ बना रहे हैं इस साइड में, इरेज करेंगे पहले से कितना, यहाँ पर मिला था ना y का मान 5, देखिए ए होता है वाई अक्ष होता है, ए एक्स अक्ष होता है, ए वाई डैश अक्ष, ए एक्स डैश अक्ष होता है, ठीक। और जो यहाँ पर हमारा होता है मूल बिंदु 0, होता है, ठीक। कहाँ तक अधिकतम गए, ध्यान से देखेंगे, 5 तक अधिकतम गए, तो हम तो 1 से लेंगे 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5, इसी प्रकार इधर लेंगे 1 2 3 4 और 5, आगे देखेंगे इसी प्रकार इधर लेंगे
1 लेंगे, माइनस का लेंगे इधर, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इसी प्रकार नीचे लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक, तो चलिए देखेंगे y कितना यहाँ पर आया था 5, तो y ए है 5 यहाँ पर है। ठीक, समझ आया कि नहीं है। फिर आगे देखो क्या देता है x 3, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ तक तो आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, इस पर हमने जब x का मान 3 रखा तो y कितना मिला 5, तो y कहाँ पर है 5, यहाँ पर है। फिर इसमें देखो, फिर y कितना, यहाँ पर x कितना है 3, तो मतलब वही चीज ये है दोनों। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो देखिए x है, x पर कितना 3 है, x कितना है 3, और y कितना है 5, y कितना है 5। तो समझ में आया, ये हमने x जो था पेंसिल का मूल्य है और y कलम का मूल्य है। एक कलम का मूल्य सॉरी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, एक कलम का मूल्य 5 रुपए। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा उस सवाल का ग्राफ है। ग्राफ विधि बोल रहा था हल करने के लिए, यही इसका ग्राफ है। ठीक, तो चलिए हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। ठीक।